नमस्कार दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज है 27 सितंबर और आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 26 और 27 सितंबर से जुड़े हुए करंट अफेयर्स के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को, जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं या पहली बार आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में वीडियो की नोटिफिकेशन को प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर्स। आज का पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो जैसा कि आप जानते हैं कि अभी कुछ दिनों पहले ही 23 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस को मनाया गया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए इसके विषय में हम कुछ महत्वपूर्ण बातों को भी जान लेते हैं। सबसे पहले आपको यही बात याद रखना है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 23 सितंबर के दिन हम क्या करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस मनाते हैं। ठीक है। यदि आपसे पूछें कि वर्ष 2021 के लिए इस डे का थीम क्या रखा गया है, तो आंसर क्या होगा? हम मानव अधिकारों के लिए हस्ताक्षर करते हैं। तो ये इसका क्या होगा? थीम हो जाएगा, क्योंकि लैंग्वेज से संबंधित है। तो वी साइन फॉर ह्यूमन राइट्स। ठीक है। यह दिन सांकेतिक भाषाओं के बारे में जागरूकता को बढ़ाने और सांकेतिक भाषाओं की स्थिति को मजबूत करने की पर्पज से मनाया जाता है। तो ये बात आपको इसमें याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि देश की सबसे शक्तिशाली मिसाइल अग्नि 5 का सफल परीक्षण किसने किया है? जैसा कि आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि इस वाली मिसाइल को कौन सी संस्था ने डेवलप किया है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा DRDO। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। तो चलिए इसके बारे में हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी जान लेते हैं। सबसे पहली बात आपको याद रखना है कि DRDO के द्वारा निर्मित अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण उड़ीसा के बीलर तट पर किया गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो उड़ीसा का बीलर तट है, इसका नाम चेंज कर दिया कुछ वर्षों पहले। APJ अब्दुल कलाम जी के नाम पर इस द्वीप का नाम रख दिया गया है। तो यहीं पर इसका परीक्षण किया गया था। ठीक है। यह मिसाइल न्यूक्लियर हथियारों से लैस भारत की पहली इंटर कनेक्टेड कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। कैसी? इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। ठीक है। यदि हम बात करते हैं DRDO की, तो इसका फुल फॉर्म क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना कब हुई थी? 1958 में। मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। हमारे रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह जी। और जिसकी जो अध्यक्ष है DRDO की, वह कौन है? डॉक्टर जी सतीश रेड्डी जी। अगला प्रश्न है, SDG प्रगति पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा शेख हसीना, जो कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं। इन्हें हाल ही में इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलिए जान लेते हैं हम कि आखिर ये पुरस्कार है क्या। जैसा कि नाम लिखा है, SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अर्थात सतत विकास समाधान प्रगति पुरस्कार 2021 का बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना जी को दिया गया है। यह पुरस्कार संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र के द्वारा किसी भी राष्ट्र की स्थिर प्रगति के लिए दिया जाता है। यदि बांग्लादेश है तो उन्होंने यहाँ पे क्या किया, अपने राष्ट्र में जो एक डेवलपमेंट करने का तरीका होता है, इसको स्थिर बनाए रखा, कभी उसको अड़िग नहीं होने दिया। तो उस बात को ध्यान में रखते हुए UN ने बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना जी, उनको ये पुरस्कार दिया गया है। यदि हम बात करते हैं बांग्लादेश की, तो राजधानी क्या है? ढाका। यहाँ की मुद्रा क्या है? टका। और प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना जी। तो इससे संबंधित हमको इतनी बातें याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 20,000 रन बनाने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा मिताली राज।
भारत की जो महिला क्रिकेट की खिलाड़ी है जिनका नाम क्या है, मिताली राज, इन्होंने अपने पूरे अंतर्राष्ट्रीय करियर में 20,000 रन कंप्लीट कर लिए और ऐसा करने वाली ये पूरे विश्व की पहली महिला खिलाड़ी है। आप कह सकते हैं इन्हें कि ये महिला खिलाड़ियों की ये कौन है, सचिन तेंदुलकर। क्योंकि वनडे में यदि हम बात करें पुरुष वर्ग में तो सबसे ज़्यादा रन किसके नाम है, सचिन तेंदुलकर के नाम पर। तो महिलाओं में किसके नाम पर है, मिताली राज के नाम पर। ठीक है, तो ये बात आपको इसमें याद रखना है। यदि हम बात करते हैं मिताली राज के बारे में तो ये रिसेंटली अभी क्या करती हैं, ये भारतीय वनडे टीम की कप्तान है। कौन है इसकी कप्तान है, और इन्होंने ये रन क्या करें, कंप्लीट करें, और ये पहली महिला बल्लेबाज बन गई है। यदि हम बात करें बीसीसीआई की, क्योंकि यही इनको कंट्रोल करता है, तो इसका फुल फॉर्म क्या है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। स्थापना कब हुई थी, 1928 में। हेडक्वार्टर कहाँ पर है, मुंबई में। और इसके जो चेयरमैन है उनका नाम क्या है, सौरभ गांगुली। तो इससे संबंधित हमें इतनी बातें याद रखना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि पंजाब के नए मुख्य सचिव कौन बनाए गए। तो आपको बताना है चीफ सेक्रेटरी ऑफ पंजाब। अभी रिसेंटली ये नए बनाए गए क्योंकि यहाँ के मुख्यमंत्री चेंज हुए, इसलिए यहाँ पे मुख्य सचिव भी क्या कर दिए गए, चेंज कर दिए गए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, अनिरुद्ध तिवारी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। चलिए इनके बारे में कुछ बातें हम जान लेते हैं कि आखिर इस पद की जो नियुक्ति होती है किस आधार पर की जाती है। सबसे पहले बात आपको याद रखना है कि पंजाब के नए मुख्य सचिव कौन बनाए गए, अनिरुद्ध तिवारी जी। जब भी हम बात करते हैं मुख्य सचिव की, चीफ सेक्रेटरी, अब ये पद होता क्या है, देखिए मुख्य सचिव किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों की सिविल सेवाओं का सबसे वरिष्ठतम पद होता है। मतलब हर एक राज्य में एक मुख्य सचिव होता है जो कौन नियुक्त करता है, वहां का जो मुख्यमंत्री होता है वह इसकी नियुक्ति करता है। मुख्य सचिव की नियुक्ति हमेशा मुख्यमंत्री करता है, ना कि राज्यपाल और ना ही राष्ट्रपति। जैसा कि आप जानते हैं कि पंजाब में अभी नए मुख्यमंत्री बने, तो मुख्यमंत्री चेंज हुए तो उन्होंने क्या किया, वहां के मुख्य सचिव को भी चेंज कर दिया। सबसे इम्पोर्टेंट बात, जितने भी राज्य होते हैं उनका अपना खुद का एक क्या होता है, मुख्य सचिव होता है। और इस मुख्य सचिव के पद पर जो व्यक्ति भी आसीन होता है उसका किसी प्रकार का कोई कार्यकाल निश्चित नहीं होता है, क्योंकि ऐसा संविधान में कुछ भी लिख के नहीं दिया है कि इनका इतना कार्यकाल होगा। तो ये दो बातें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि आपके एग्जाम के लिए आपको याद रखना है, क्योंकि सचिव तो ऐसे हैं आते जाते रहेंगे, लेकिन इनकी नियुक्ति कौन करता है। ठीक है, क्या इनका कोई कार्यकाल होता है, दूसरी बात ये याद रखना है। तीसरी बात क्या याद रखना है कि जो मुख्य सचिव होते हैं ये किसी राज्य में या केंद्र शासित प्रदेशों की सिविल सेवाओं का सबसे वरिष्ठतम पद होता है, सबसे ऊंचा वाला पद होता है। तो ये तीनों महत्वपूर्ण बिंदु आपको याद रखना है, और आपको याद रखना तो ये भी याद कर लेना कि अनिरुद्ध तिवारी पंजाब की बनाई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके लिए इसमें नया कि डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2021 में भारत का कौन सा स्थान है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 59वां। चलिए जान लेते हैं कि इस रैंक को कौन जारी करता है। यह सूचकांक किसी देश की डिजिटल गुणवत्ता को दर्शाता है। कौन सा वाला, जो भी अपन ने इसके बारे में पढ़ा हुआ है, डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। ठीक है, इस सूचकांक को सर्फ सार्क नामक संस्था जारी करती है। कौन करती है, सर्फ सार्क। ठीक है, और इस इंडेक्स में इंडिया का स्थान कौन सा है, 59वां। ठीक है, यदि हम बात करें कि इस इंडेक्स में टॉप 3 कंट्रीज कौन कौन सी हैं, तो पहले नंबर पे कौन है, डेनमार्क। दूसरे पे कौन है, साउथ कोरिया। और सेकंड थर्ड पे कौन है, फिनलैंड। तो 3 कंट्री आपको ये याद रखना है, और मोस्टली आपको इंडिया का नंबर याद रखना है कि इंडिया का इंडेक्स में कौन सा स्थान है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत ने किस देश के साथ C-295 एयरक्राफ्ट के लिए समझौता किया है। मतलब ये वाले एयरक्राफ्ट इंडिया को अब दिए जाएंगे, लेकिन हमें ये बात बताना है कि ये किस राष्ट्र से हम खरीदेंगे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, स्पेन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा कि भारत जो है अभी आने वाले समय में
ये वाले एयरक्राफ्ट खरीदने के लिए किससे समझौता कर रहा है? स्पेन से कर रहा है। तो चलिए इनके बारे में हम कुछ बातें जान लेते हैं। भारत का जो रक्षा मंत्रालय है उन्होंने क्या किया रिसेंटली अभी, C-295 एयरक्राफ्ट के लिए स्पेन के साथ में समझौता किया है। अब यहाँ पर नाम आया स्पेन, तो स्पेन की राजधानी क्या है? मैड्रिड। यहाँ का मुद्रा क्या है? यूरो। और यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? पेड्रो साnchez। यदि आपसे पूछा जाए कि स्पेन कहाँ स्थित है, तो अपनी बेसिक नॉलेज के लिए आप याद रखिएगा, ये यूरोपीय महाद्वीप का एक कंट्री है जो कि यूरोपीय महाद्वीप में स्थित है। ठीक है, तो ये एयरक्राफ्ट अपन किससे खरीद रहे हैं? स्पेन से खरीदे। कितने खरीद रहे हैं? 56 एयरक्राफ्ट, 56। ठीक है, जब इन एयरक्राफ्ट को हम खरीद लेंगे तो ये क्या काम करेंगे? तो अभी भारतीय वायुसेना में जो एयरक्राफ्ट प्रेजेंट में उपस्थित है कौन सा है? एवरो 748। तो इस विमान को हटा के कौन से रखे जाएंगे आगे से? अब C-295, तो ये इनको रिप्लेस कर देगा। तो क्वेश्चन कैसे बनेगा आपका यदि इससे पूछता जाता है? तो हाल ही में भारतीय वायुसेना में जो एयरक्राफ्ट है एवरो 748 को रिप्लेस कौन कर रहा है? तो आंसर क्या होगा? C-295 एयरक्राफ्ट। ठीक है, तो इससे संबंधित हमें इतनी बातें याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर एक चंद्र क्रेटर का नाम किसके नाम पे रखा है? ये एक संस्था है जो काम क्या करती है? जितने भी एस्ट्रोनॉमिकल वाले पार्ट होते हैं ग्रहों और उपग्रह से, उससे संबंधित जितना भी नामकरण करना होता है वही यही वाली संस्था नामकरण करती है। तो हाल ही में चंद्रमा का जो दक्षिणी वाला पोल है वहां पर एक क्रेटर है, चंद्र क्रेटर। तो उस क्रेटर का नाम किसके नाम पे रखा गया है? ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? मैथ्यू हैंसेन। मैथ्यू हैंसेन को के नाम पर इस क्रेटर का नाम रखा गया है। चलिए हम जान लेते हैं कि आखिर ये मैथ्यू हैंसेन है कौन। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने आर्कटिक खोजकर्ता, मतलब ये कौन से व्यक्ति हैं जिन्होंने आर्कटिक की खोज की थी? नाम क्या? मैथ्यू हैंसेन के नाम पर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर एक चंद्र क्रेटर का नाम रखा है। यदि हम बात करें इसमें इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की, तो इसका स्थापना कब हुई थी? 28 जुलाई 1919 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? पेरिस, फ्रांस। और इसमें मेंबर ऑफ कंट्री कितनी? 82। कितनी है? 82। यदि आपसे पूछा जाए कि इन 82 कंट्रीज में इंडिया है कि नहीं है, तो इंडिया इसमें शामिल है, तो इंडिया का भी इसमें नंबर आता है। ठीक है, और देखिए अध्यक्ष कौन है? इवाइन बेन डिसॉक। ठीक है, तो आपको फिलहाल में केवल इतनी बात याद रखना है कि इस क्रेटर का नाम किसके नाम पर रखा गया है? आर्कटिक ने को जिसने खोजा था, मैथ्यू हैंसेन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। अगला प्रश्न है कि देश भर की स्वास्थ्य सेवाओं को डिजिटल बनाने के लिए भारत की तरफ से कौन सी योजना को लॉन्च किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा प्रधानमंत्री डिजिटल सेवा मिशन। सॉरी, गलत कर दिया। प्रधानमंत्री नहीं, सॉरी, सही है, प्रधानमंत्री डिजिटल सेवा मिशन। इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये बात इसमें याद रखना है। चलिए इसके बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। देश भर में सभी स्वास्थ्य सेवाओं को डिजिटल करने के उद्देश्य से हाल ही में भारत में प्रधानमंत्री डिजिटल स्वास्थ्य मिशन सेवा को लॉन्च किया गया है। सॉरी, जो पीछे मैंने क्वेश्चन आपको कराया था उसको आप ठीक कर लीजिए। उसका उत्तर क्या होगा? प्रधानमंत्री डिजिटल स्वास्थ्य मिशन। ठीक है, ये वाला आंसर हो जाएगा उसका। ठीक कर लेना, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, गलती से हो गया। ठीक है, तो इसमें आपको एक बात और जानना है कि भारत के जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं उनका नाम क्या है? मनसुख मांडविया। क्या नाम है उनका? मनसुख मांडविया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। गलती हो जाती है कई बार, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए अगला जो प्रश्न है आपका वह क्या है कि विश्व गुलाब दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष हम 22 सितंबर को क्या करते हैं? विश्व गुलाब दिवस मनाते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए इसके बारे में हम कुछ बातों को जान लेते हैं। तो विश्व गुलाब दिवस प्रत्येक वर्ष 22 सितंबर को कैंसर के रोगियों के जीवन में खुशहाली एवं जीवन की आशा को जागृत करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। नहीं तो आप सोचने लगो
कि गुलाब दिवस है तो यहाँ पर कुछ वो वाला सिस्टम आ जाएगा लव से संबंधित, तो ऐसा नहीं है। कैंसर के जितने भी रोगी होते हैं उनके जीवन में खुशहाली लाने के लिए, कि जिससे कि वो अपने जीवन को जीने के लिए थोड़ा उत्सुक रहें या उस चीज़ को जानें, तो उसके उद्देश्य में इस दिवस को मनाया जाता है। इस वर्ष का थीम क्या है इसमें? कीप द गिव अलाइव। ठीक है, तो ये बात आपको इसमें याद रखना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे आपका जो प्रश्न है, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कल कि एससीओ संघाई सहयोग संगठन का नवा सदस्य कौन सा देश बना है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ईरान। इसके बारे में मैं आपको कल के करंट अफेयर्स में बताऊंगा अच्छे से डिटेल में कि ये कौन कैसा क्या होता है इसमें। अभी फिलहाल में आप केवल इसका नाम याद रखिएगा कि एससीओ का जो नवा कंट्री इसमें ऐड हुआ है वह क्या होगा? अपना ईरान। ठीक है, चलिए अब जान लेते हैं हम कि आज की वीडियो का करंट अफेयर्स का प्रश्न आपके लिए क्या है। तो आज का आपके लिए एक प्रश्न है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किस देश की विदेशी यात्रा से वापस आए? तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो भी है आप उसे अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं, और इस वीडियो का जो कंप्लीट पीडीएफ रहेगा वह आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। ठीक है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं हम एक करंट अफेयर्स की नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।